राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्णाष्टमी मझरात के अंधियार में रोहिणी नक्षत्र के शुभ लग्न दिन बुधवार में दिव्य मानव सूर्य जन्माए कारागार में। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की याद में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घर-घर में बाल कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। मंदिरों में विशेष सजावट होती है और सभी ओर चहल-पहल दिखाई देती है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की रंग-बिरंगी झांकियां तो देखते ही बनती हैं। झांकियों में कृष्ण की नटखट बाल लीलाएं लोगों को सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। माखन खाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, बांसुरी बजाना, गाय चराना, ये सभी लीलाएं लोगों का मन मोह लेती हैं। श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में तो जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है और लाखों की संख्या में लोग वहां के मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं और श्री कृष्ण के गुण गाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की भी एक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय मथुरा में राजा उग्रसेन का राज्य था। उनका एक पुत्र था कंस, बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी। इतना दुष्ट कि अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थी। कंस की एक बहन थी देवकी, जो उसे बहुत प्रिय थी। परंतु जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी को उसके पति वसुदेव सहित कारागृह में डाल दिया और एक-एक करके उनकी 7 संतानों को जन्म लेते ही मारता गया। देवकी और वसुदेव अत्यंत दुखी रहते। मथुरावासी भी कंस के अत्याचारों से बहुत दुखी थे। धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भादों का महीना था। अष्टमी की रात थी। उसी अंधेरी रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। देवकी और वसुदेव बहुत दुखी थे कि अब कंस आएगा और हर बार की तरह इस बच्चे को भी मार देगा। परंतु तभी आकाशवाणी हुई।
वसुदेव, शीघ्र ही अपने नवजात बच्चे को गोकुल ले जाओ और वहां नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आओ और बदले में उनकी कन्या को ले आओ। वसुदेव ने ऐसा ही किया। वे रातों रात श्री कृष्ण को नंद बाबा के पास गोकुल पहुंचाए और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह लौट आए। कंस को जब यह सूचना मिली कि देवकी के 8वें बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वो कारागृह में आया और नवजात बच्चे को लेकर पृथ्वी पर दे मारा। परंतु तभी आकाशवाणी हुई। हे दुष्ट, जिस शरीर को मृत्यु से बचाने के लिए तूने इतने बालकों की हत्या की है, उस शरीर को नष्ट करने वाला पैदा हो चुका है और शीघ्र ही तेरा वध करेगा। कंस ये सुनकर कांप उठा और जब उसे पता चला कि देवकी का पुत्र गोकुल में है, तो उसने पूतना राक्षसी को गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मार देने का आदेश दे दिया। पूतना वेश बदलकर गोकुल पहुंची। उधर गोकुल वासियों को जब यह समाचार मिला कि नंद बाबा और यशोदा के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो सभी अपनी बधाइयां देने नंद के घर पहुंच गए। गोकुल के घर-घर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण की बाल छवि ने सबका मन मोह लिया था। गोकुल के सभी नर नारियों ने मंगल गीत गाए और शुभकामनाएं भेंट की। ऐसे खुशी और उल्लास के अवसर पर नंद बाबा और यशोदा सभी गोकुल वासियों का स्वागत कर रहे थे। पूतना ने भी अपना रूप बदलकर नंद के घर में प्रवेश किया और अन्य गोपियों की तरह शिशु को गोद में उठा लिया। पूतना ने अपने विष से कृष्ण को मारना चाहा, परंतु बालक कृष्ण ने उसे ही मार दिया। फिर कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अपने निजी सेवक तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त भी एक मायावी राक्षस था। वो कृष्ण को आकाश में उठा ले गया और सारे ब्रिज में भयंकर आंधी फैला दी, जिससे वहां के निवासी कुछ देख ना पाए। परंतु बालक कृष्ण ने उसे ही मार गिराया। कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो ईश्वर का अवतार थे। इसीलिए कंस के सभी अत्याचारों का विनाश करते गए। बालक कृष्ण के अद्भुत साहस और शौर्य को देखकर सभी गोकुलवासी निडर होकर घूमते। उनके मन में ना किसी बात की चिंता होती और ना ही भय। उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी मुसीबत आए तो श्री कृष्ण उसे आसानी से दूर कर देंगे। श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाएं
बड़ी ही अनोखी होती। वे सभी ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर ब्रिज में घूमने निकल जाते। कहीं छीके पर माखन रखा देखा तो चुपचाप लेकर खुद भी खाते और अपने सखाओं को भी खिलाते। बालक कृष्ण की ये शरारतें ब्रिजवासियों को इतनी प्यारी लगती कि जहां एक ओर उसे डांटने का मन होता, वहीं दूसरी ओर सभी उसे मक्खन खिलाने के लिए तैयार भी हो जाते। और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर तो सारा ब्रिज ही खिंचा चला आता। यहां तक कि बांसुरी की धुन सुनकर ब्रिज की गायें भी चरना छोड़ देती। ब्रज की गोपियों को तो बाल कृष्ण की चंचलता बहुत ही मधुर लगती। कृष्ण को भी उन्हें छेड़ने में बड़ा मजा आता। और गोपियां यशोदा के द्वार पर पहुंचकर कहती, यशोदा मैया, तेरा कृष्ण तो बहुत ही नटखट है। हमारा दूध दही चुराकर खा जाता है, हमारे मटकों को फोड़ देता है, अपनी बांसुरी बजाकर हमारी गऊओं को बुला लेता है। इसकी जितनी शरारतें बताएं कम हैं। श्याम मेरी अंगुरी बकरी, जबई श्याम मेरी अंगुरी बकरी, जबई श्याम मेरी अंगुरी बकरी, जबई श्याम मेरी अंगुरी बकरी। और इसी तरह अपनी नटखट शरारतों और बांसुरी की मधुर तान से बालक कृष्ण सबका प्रेम प्राप्त करते रहे और उनके दुखों को दूर करते रहे। जब गोकुल पर कंस का अत्याचार बढ़ता ही गया, तो श्री कृष्ण सभी गोकुल वासियों के साथ वृंदावन के हरे भरे वनों में रहने लगे। यहाँ आकर गोकुलवासी बहुत प्रसन्न थे। परंतु कुछ ही दिनों में कंस के आदमी यहाँ भी पहुंच गए। कंस ने बक नाम का असुर भेजा, जो बगुले का रूप धारण करके आया। उसने झपट कर कृष्ण को निगल लेना चाहा। परंतु यहाँ भी श्री कृष्ण ने बकासुर को मार गिराया। श्री कृष्ण के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें श्री कृष्ण की वीरता, महाबल और जन कल्याण की भावना का वर्णन मिलता है। कहते हैं, एक बार भीषण गर्मी पड़ने पर गोकुल की सभी गायें और गोकुलवासी प्यास से अत्यंत पीड़ित हुए। अतः अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने यमुना तट पहुंचकर यमुना का जल पिया। परंतु ये क्या, यमुना का जल पीते ही सभी ग्वाल बाल और गायें प्राणहीन होकर गिर पड़े। जब श्री कृष्ण को पता चला कि कालिया नामक नाग यमुना जल में विष फैला रहा है, तो उन्होंने जन कल्याण के लिए कालिया नाग से युद्ध किया और यमुना के जल को विष मुक्त किया। यहाँ एक और प्रसंग आता है जहाँ कृष्ण ने ब्रिजवासियों को भयंकर प्रलय से बचाने के लिए उन्हें अपनी शरण में लिया। तब कृष्ण लगभग 7 वर्ष के होंगे। ब्रिज पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। तेज आंधी से बड़े-बड़े पेड़ गिरने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रिजवासी इस भयंकर प्रलय से पीड़ित हैं, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर छतरी की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। श्री कृष्ण की इस महानता और वीरता से सभी आश्चर्यचकित हो नतमस्तक हो गए।
और एक दिन वो भी आया जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और पृथ्वी को अत्याचारों से मुक्त किया। उन्होंने राजा उग्रसेन को वापस राजगद्दी पर बिठाया और अपने पिता वसुदेव और माता देवकी को बंदी गृह से मुक्त किया। सभी ओर श्री कृष्ण की जय जयकार हुई और मंगल गीतों से वातावरण गूंज उठा। जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर हम इन्हीं श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, जिन्होंने जन साधारण के लिए अत्याचारियों से लोहा लिया और धर्म की रक्षा की। आज भी संपूर्ण भारत में श्री कृष्ण के महान आदर्श लोगों को प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि जन्माष्टमी का त्योहार प्रतिवर्ष देश में बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दही पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दही पाल की, नंद के आनंद। घर घर में झांकियां सजाई जाती हैं। सुबह से ही बच्चे नहा धोकर घर को साफ करते हैं और फिर अपने मित्रों के साथ झांकियां बनाने में लग जाते हैं। रात को रंग-बिरंगी रोशनियों से पूरा वातावरण ही जगमगा उठता है। रात्रि के 12 बजे घंटियों से वातावरण गूंज उठता है। सभी ओर श्री कृष्ण के जन्म की बधाइयां गाई जाती हैं। मंदिर में एकत्र भीड़ मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण की जय जयकार कर उठती है। यह आरती घनश्याम की, गाथा सलोने श्याम की, यह आरती घनश्याम की, गाथा सलोने श्याम की, आनंद कंद सच्चिदानंद, आनंद कंद सच्चिदानंद, ब्रजनंदन पूरन काम की, ब्रजनंदन पूरन काम की, यह आरती घनश्याम। जन्माष्टमी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर जयपाल तरंग, कलाकार राम मैनी और मंजू मैनी, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वनियांकन भूषण गजभिये और दीपक पांडे, निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।